इसमें आती है 20 bhp, इसमें आती है 30 bhp, जो कि इसे 150 तक लेके जाती है और ये अपनी 120-25 पे लॉक हो जाती है। पर्पस भी पूरे करने हैं तो ये बेस्ट है, इस पर फैमिली पर्पस सारे पूरे हो जाएंगे। घर में कोई बड़ा है या फिर लेडीज़ वगैरह है, मम्मी है तुम्हारी, कहीं से कहीं तक आगे नहीं निकलने दिया तुम्हारे भाई ने। तो भाई रियल टाइम व्यू देख लो कैसा आता है, कितना फर्क रहता है इनमें। अमेजिंग ब्लॉग। और भाई आज हम लोग करने वाले हैं एक अनदर ड्रैग जो कि है अपनी ड्यूक 250 और रॉनिन 230 के बीच। भाई ये दोनों बाइकें मतलब आसपास की सीसी में आती हैं, क्यूबिक कैपेसिटी में सिर्फ 20 क्यूबिक कैपेसिटी का फ़र्क है जो कि सीसी है। ये अपनी 230 में आती है अपनी 250 में, 240-80 आती होगी जहाँ तक है। बाकी भाई दोनों में आता है 25 Nm का टॉर्क, इसमें आती है 20 bhp, इसमें आती है 30 bhp, जो कि इसे 150 तक लेके जाती है और ये अपनी 120-25 पे लॉक हो जाती है। बाकी गाइस अगर तुम फैमिली पर्पस से देख रहे हो तो वो बाइक वैल्यू फॉर मनी है, हर तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। ये आपको पड़ेगी 165 की, ये पड़ जाती है अपने लोगों को 270 की जो नई वाली आ रही है, बट उसमें क्विक शिफ्टर भी है और अदर फीचर्स भी हैं, बट थोड़ा लुक मेरे हिसाब से गलत कर दिया है या फिर थोड़ा डाउन सी कर दी है, थोड़ी कॉम्पैक्ट कर दी है। तो भाई अगर तुम सेकेंडरी बाइक प्लान कर रहे हो तो तुम ड्यूक की तरफ जा सकते हो, और अगर प्राइमरी बाइक प्लान कर रहे हो जो कि तुम जिससे तुम्हें फैमिली पर्पस भी पूरे करने हैं तो ये बेस्ट है, इस पर फैमिली पर्पस सारे पूरे हो जाएंगे। घर में कोई बड़ा है या फिर लेडीज़ वगैरह है, मम्मी है तुम्हारी, बहन है, कोई भी इस पर आराम से लेके जा सकते हो। बस एक साइड स्टैंड लगवाना पड़ता है जो कि ये अभी तक लगवा नहीं पाया है। बाकी गाइस इसे चलाने के लिए मतलब ये तफरी वाली बाइक है या सिर्फ लड़कों की, अगर तुम ले रहे हो कि सिर्फ मैं चलाऊंगा या सिर्फ लड़के ही चलाएंगे तो ये बाइक सही है। मतलब फिर तो ये सारे काम करती है बढ़िया, क्योंकि 250 सीसी के हिसाब से पावर बहुत सही देती है ये, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने पास एक 650 भी है, वो तो खैर ट्विन पैरेलल है तो वो उसकी बात अलग है, बट ये सही चलती है। और लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब इसे थोड़ा खींचो तो एवरेज कम कर देती है, बाकी एवरेज वो भी कम कर देती है। वो तो खैर चलती ही फुल RPM पे, क्योंकि हम लोग ये भी फुल RPM पे चल रहा है, देखते हुए जा रहा है। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं 3 ड्रैग। पहले मैं ये ड्यूक चलाऊंगा और ऋत्विक चलाएगा रॉनिन, फिर सेकंड में राइडर चेंज करेंगे और तीसरी में करेंगे रोलिन। तो भाई देखते हैं, वैसे तो हमें मतलब पहले से पता है कि ये आगे निकलेगी, बट इनिशियल में वो भी आगे निकल सकती है। तो अब फटाफट से ड्रैग शुरू करते हैं, देन देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस नाउ वी आर रेडी। उल्टी दिशा में अरे यार व्हीली मारने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा। जब हैंडल ऊपर हो ना, ये जो रेट्रो, ये अपनी रेट्रो में आती है रॉनिन, ये आती है अपना स्पोर्ट्स में। भाई पहले से ही आगे निकल गया, इनिशियल में भी आगे नहीं निकलने दिया। कहीं से कहीं तक आगे नहीं निकलने दिया। तुम्हारे भाई ने अब ट्रैक करना सीख लिया है थोड़ा, मतलब पहले भी करता था, मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, बट अब थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ रही है धीरे धीरे। अभी भी मैं बहुत गलती करता हूँ। तो भाई अब हम दूसरा ट्रैक करने वाले हैं जिसमें हम लोगों ने कर दिया राइडर चेंज, और अब मैं चलाऊंगा अपनी रॉनिन। और भाई दोनों ही बाइकें अपनी हैं वैसे तो, बाकी ये व्हीली फीली भी मारती है, सुनने में आया कोई तो आ रहा है। झटके से छोड़ना पड़ता है इसमें,
झटका तो मारती है जो भी को। गाइस नाउ वी आर रेडी फॉर द सेकंड ट्रैक और राइडर हमने कर दिया है चेंज। ये बाइक चली हुई है 4500, अपनी बाइक चली हुई है 2200, मतलब 2300 के अप्रॉक्स होगी। तो भाई इसका यार एक तो मैं गियर भूल जाता हूँ, तो मैं पैर यार फिर से भाई आगे निकल गई, ये आगे निकल ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है उसमें और इसमें। अब रोल इन करके देखते हैं, रोल इन में पता चलेगा। तो भाई ऋत्विज को अभी एक और ट्रैक करना है जिसमें वाइजर बंद रखेगा रॉनिन पे, और अब हम फिर से चलाते हैं 250। यार वैसे ये मशीन मुझे सही तो लगती है, मतलब प्यारी है, बट मैं सोच रहा हूँ इसे अपग्रेड करूँगा। 390 पे जाएंगे अब। गाइस नाउ वी आर रेडी फॉर द थर्ड ट्रैक, और इस बार भाई फिर से हम लोगों ने कर दिया क्लियर विन, और भाई हम सिर्फ उसकी टॉप स्पीड तक ही गए थे। बाकी वो अभी भी खींच रहा है, अब ब्रेकिंग कर दी है उसने भी। सो गाइस अब हम करेंगे अपनी चौथी ट्रैक जो कि है रोल इन। और पिछली बार शायद हमने तीसरे गियर में करी थी। ओए पिछली बार दूसरे गियर में करी थी, तीसरे में। तो फिर ऐसा करते हैं, तीसरे में 40 पे करते हैं। दूसरे में इसका पिकअप ज़्यादा है ना। अच्छा चल दूसरे में 30 पे ही करते हैं फिर से। हो गई 30, तीसरे रन पे। तो गाइस वही बात है यार, दूसरे में उसका पिकअप ज़्यादा है, दूसरा गियर उसका पता नहीं बड़ा है क्या है, बट हियर वी विन, क्लियर विन करा। और भाई मैं भूल गया मेरे एक हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं। सो गाइस अब हम कर रहे हैं चौथा ट्रैक जिसमें कि अशपू चला रहा है ड्यूक। पहली बार पूरे यूट्यूब पे ऐसा व्यू आएगा। हाँ, और यूट्यूब पे पहली ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें हम बीच में एक तीसरी बाइक चलेगी, इन दोनों का ट्रैक पीछे से पूरा कवर होगा प्रॉपर, मतलब प्रॉपर शूट करेंगे हम जैसे मूवी शूट करी जाती है। लगाओ लगाओ बीच में लगाओ। तो भाई रियल टाइम व्यू देख लो कैसा आता है, कितना फर्क रहता है इनमें। और ये थोड़ी इतनी पीछे रह जाती है, मतलब इतनी से थोड़ी सी ज़्यादा सी,
और बाकी गाइस ये जब लॉन्च होती है भाई पिछला व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा मारती है। मैंने कल देखा यार लॉन्डे GT से व्हीली मारते हैं यार। कर लेते हैं क्या ऐसे करके ये ले मेरी तो नहीं मार रही। और यहाँ पे वो आगे निकलने लगती है। ये जो 10 bhp है ये आप देख रही हैं, इसने इस बार एक्सीलेटर मतलब पकड़ के नहीं रखा बट यहीं पे आगे निकलने लगती है। सो गाइस हियर इज आवर विनर जो कि है ड्यूक 250 और उसे जीतना भी था बट सेकंड गियर के इनिशियल में भाई ये ज़्यादा आगे निकलती है। इसमें आगे निकली थी, ये थोड़ा सीधा बैठा रहा तो नहीं निकली, थोड़ी कम निकली थी जब मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रहा था। बट जब मैंने करा था तो ये दूसरे गियर पे 30 की स्पीड में जब हम रोल इन कर रहे थे तो ये थोड़ी आगे निकली थी, वो थोड़ी पीछे रह गई थी बट उसने बाद में कवर कर लिया था। और ये बाकी सारे ट्रैक किसी नहीं जीते हैं, इनिशियल वाले तो सब ये जीतती है। बाकी यार इसे जब लॉन्च करो तो उसका पहिया हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा घिसा हुआ है थोड़ा सा, और कोने बिल्कुल नए हैं, लीन हो नहीं पाती, लीन वाले यहाँ कहीं रोड नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।